ये मत भूल जीवन कि भैरवनाथ वो रावण है जिसने उस राम का वध किया है जो तेरा साथ दे रहा था। अब तेरा और ज्वाला का जीवन भी बहुत दिन बाकी नहीं है। नागमणि प्राप्त करते ही हम तुम दोनों की आत्माओं को भी भस्म करके इस ब्रह्म कर देंगे। नागमणि तो तुझे कभी प्राप्त नहीं होगी भैरवनाथ, मगर मौत अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि मेरे विषधंतों में भरा जहर तेरे शरीर में उतरने के लिए उभर रहा है। यदि एक कदम और आगे आ जाए तो राम की तरह ये भी भस्म हो जाए। आधी लड़ाई हम आज ही जीत जाए। रुको जीवन, इससे पहले मंगल की मौत लिखी है। हमारा जहर सबसे पहले मंगल और उसके साथियों को खत्म करेगा, ये हमारा प्रण है। वो क्यों गया जीवन? यदि साहस है तो आ, हमें छू कर दिखा। समीप आ, और नहीं आ सकता तो ज्वाला से लेकर दोनों हाथों में चूड़ियां पहन ले और घुस जा किसी बिल में जाकर। कायरनाथ, भैरवनाथ। ठहरो जीवन, ये शैतान तुम्हें धोखे से मारना चाहता है। कुछ समय का जीवन तेरे भाग्य में और लिखा है भैरवनाथ। मंगल के बाद ज्वाला और जीवन के जहर का स्वाद तू चखेगा। चलो ज्वाला, डाकू मंगल सिंह को डसने के लिए मेरे विषधंत आपस में टकरा रहे हैं। चलो। नहीं! मौत इतने समीप आकर भी जीवन से दूर क्यों चले गई? क्यों? आधी रात हो गई है और तुम लोग सोए क्यों नहीं हो? सरदार, हमारे साथियों के दिमाग में सिरकटा का खौफ छाया हुआ है, जो अचानक बाबा मलंग के रूप में तब्दील हो गया। सरदार, अब जब तक वो तिलस्मी खंजर हमारे हाथ नहीं लग जाता, हम में से कोई सोएगा नहीं। मगर आप सिरकटे से डरने की क्या आवश्यकता है? हमारे डेरे की चारों तरफ मशालें चल रही हैं और तुम सब देख चुके हो कि सिरकटा आग देखी कैसे भाग निकला था। लेकिन सरदार, फिर भी शैतानी आत्माओं से मनुष्य को भय तो लगता ही है। लेकिन तुम चिंता मत करो सरदार, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम में से कोई पीछे पलट कर नहीं देखेगा। मैं जानता हूँ चिनू, तुम लोग का विश्राम करना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर तुम थक गए तो शत्रुओं से कैसे लड़ोगे? तुम सब जाओ और सो जाओ। आज पूरी रात हम खुद पहरा देंगे। सरदार, इस जगह वो कौन सी युवती है जो तुझे पुकार रही है? आवाज तो हमने भी सुनी है चिनू, मगर इस जंगल में हमें कौन जानता है? बचाओ! मंगल! बचाओ! बचाओ! मंगल! बचाओ! मंगल! मंगल! देखो युवती, मंगल! बचाओ! उसके पीछे कुछ व्यक्ति लगे हुए हैं। लेकिन सरदार, कहीं ये कोई छल तो नहीं, हमारी आंखों का भ्रम तो नहीं है? नहीं, हमारी आंखें जो देख रही हैं वो सत्य है। वो हमसे रक्षा की उम्मीद रख रही है। लेकिन सरदार, किसी अनजान युवती के लिए हमें खतरा नहीं उठाना चाहिए। नहीं, जिसने हमारा नाम पुकारा है उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। हम उसे बचाएंगे। रुक जाओ सरदार। नहीं रुक सकते, तुम सब यही ठहरो।
हम उन दुष्टों का शीश काटकर अभी आते हैं जो एक अकेली युवती के पीछे लगे। मंगल! बचाओ! 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 मंगल! बचाओ! छोड़ दो इसे! मेरे रहते इस अपने नारी को कोई याद नहीं आएगा। मैं अबला नारी नहीं हूँ, इस जंगल की वो भयानक शैतान हूँ जिससे देवता भी खौफ खाते हैं। बहुत वक्त बीत चुका है, सरदार अभी तक नहीं आया। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? हमें उसका साथ देना चाहिए। साथियों, मशाल लेके मेरे साथ आओ। सरदार! सरदार! सरदार कहाँ हो? सरदार! 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 ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं भूल गया था, सूरज डूबते के साथ ही इस जंगल में मानव शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। डेरे पे चलो सरदार, हमें सतर्क होकर रात गुजारनी होगी। आगे की यात्रा हम सुबह शुरू करेंगे। चलो चलो।
तेज सिंह जी, तुरंत महायोद्धा अभिमन्यु को यह संदेश पहुंचा दो कि हम पहुंच चुके हैं। मगर वो तो यहाँ नहीं है। मगर उन्होंने संदेशा भेजकर हमें यहां बुलवाया था। हमें यहां बुलाकर वो कहां चले गए? अभिमन्यु ने तेज सिंह को क्यों बुलाया? अवश्य मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र चल रहा है। किस सोच में पड़ गई तुम? क्या हमारा यहां अचानक आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं तेज सिंह जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि महायोद्धा अभिमन्यु इस वक्त कहां होंगे, कि वो जिस रात यहाँ आए थे उसी वक्त यहाँ से चले भी गए थे। यहां से चले गए? हो सकता है उन्होंने महाराज से कुछ कहा हो। हम तुरंत महाराज से भेंट करना चाहते हैं। मगर महाराज भी यहाँ नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? महाराज कहां चले गए? यदि जानती तो इस तरह डरी सहमी यहाँ डेरे पर नहीं रहती। हर रात महाराज डेरे पर से निकलकर इन भयानक जंगलों में निकल जाते हैं और सुबह होते ही वापस लौट आते हैं। किंतु आज तो वो वापस दिन में भी नहीं लौटे। क्या महाराज अकेले ही गए हैं? उनके साथ कोई सुरक्षा रक्षक नहीं गया? नहीं, क्योंकि ना तो वो अपने साथ किसी सैनिक को लेकर जाना पसंद करते हैं और ना ही कोई सैनिक उनके साथ जाने की हिम्मत करता है। मगर क्यों? क्या कारण है कि महाराज कहीं भी अकेले निकल जाते हैं और उनके साथ कोई भी सैनिक जाने का साहस नहीं करता? कारण है महाराज के अंदर समाया शैतान। और अब तो वो शैतान महाराज के हाथों दूसरे लोगों की हत्या भी करवाने लगा है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है और कई बार हो चुका है। जब से महाराज इस जंगल में आए, उनके हाथों अनेक निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है। अगर ये झूठ साबित हुआ तो तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। मंजूर है मुझे, मगर ये सच है जिसका पता आपको भी चल जाएगा तेज सिंह जी। तो आप भी इस मायावी जंगल में आ चुके हैं तेज सिंह जी, जहां हर रात मौत अपना तांडव दिखाती है। अनेक भटकती हुई आत्माएं सिसकती हुई घूमती हैं और अनेक व्यक्तियों का रक्त बहता है। अगर ये बात सत्य है तो बहुत चिंताजनक है। अब हमें तुरंत अभिमन्यु से पहले महाराज को ढूंढना होगा। हमारे भीतर किसी इच्छाधारी नाग का वास है। ये सत्य है या झूठ? कहीं गौरी और बाबा मुक्ति सागर हमें भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं? तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली। तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा मुंह को। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। हे बादशाह, बहुत परेशान है तू, और तेरी परेशानी की वजह तेरी पेशानी पे साफ नजर आ रही है। क्या कहना चाहते हो तुम? हमने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। उस लड़की के साथ देखा होगा
जिसके दिल में तेरा खौफ जा बजा रहता है, मगर फिर भी तेरे साथ साथ रहना उसकी मजबूरी है। मैं उस लड़की को तेरी असलियत बता चुका हूं, और वो लड़की तुझे तेरे असली रूप में देख चुकी है। लेकिन तू सब कुछ जानते हुए भी नाआशना है, क्योंकि तू तेरे दिल के हाथों मजबूर है, क्योंकि तेरा मन भटक रहा है, तू असलियत से दूर भाग रहा है। हमारे मन की बात तुम कैसे जान सकते हो? अगर ऐसा ही है तो बताओ, बताओ क्या चल रहा है हमारे मन में? फकीर से पूछ रहा है कि फकीर क्या क्या जानता है। अरे ये पूछ कि फकीर क्या नहीं जानता। तेरे मन में उथल पुथल है कि तू कौन है, चुनारगढ़ का बादशाह या इच्छाधारी नाग जीवन? ये तुम कैसे जानते हो? ये मत पूछ कि ये फकीर कैसे जानता है, बस इतना समझ ले कि उस जहरीले नाग जीवन की रूह ने तुझे दबोच लिया है, और तेरे दो रूप बन गए हैं। तू ऊपर से बादशाह है, लेकिन तेरे भीतर जहरीले नाग जीवन की रूह है। उस जहरीले नाग की रूह जिसकी ज्वाला ने अमावस की रात को फिर से जन्म ले लिया है। हम चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह हैं। किसी जीवन की आत्मा पर हमें कोई विश्वास नहीं है। अवश्य ही ये हमारे शत्रुओं का कोई षड्यंत्र है। झूठा है सब। अगर तुझे इस फकीर की बात पर भरोसा नहीं तो जा और जाकर देख ले किसी पानी में अपना अक्स। तुझे खुद ब खुद इल्म हो जाएगा कि क्या झूठ है और क्या सच। वो इंसाफ करेगा मालिक सच और झूठ को तो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। इस फकीर ने भी वही कहा जो मुक्ति सागर और उसकी बेटी ने कहा था। सत्य का पता लगाना होगा। हम चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह हैं और किसी जीवन की आत्मा पर हमें कोई विश्वास नहीं है। अवश्य ही ये हमारे शत्रुओं का कोई षड्यंत्र है। झूठा है सब। अगर तुझे इस फकीर की बात पर भरोसा नहीं तो जा और जाकर देख ले किसी पानी में अपना अक्स। तुझे खुद ब खुद इल्म हो जाएगा कि क्या झूठ है और क्या सच। चुनारगढ़ का सम्राट यहाँ?
वो भी अकेले नदी के पास क्या कर रहा है गजराज? अवश्य ही कोई ना कोई तो बात होगी क्रूर सिंह। फकीर का कहा सत्य हो गया। हमारी परछाई में हमें एक शाधारी नाग जीवन नजर आ रहा है। गजराज, वहां खड़े खड़े महाराज किस सोच में पड़ गया है? मेरे भीतर क्यों समाया है तू? मुक्त कर दे हमें, मुक्त कर दे हमें। निकल जा मेरे शरीर से बाहर। महाराज किससे बात कर रहे हैं क्रूर सिंह? वहां महाराज के अलावा तो और कोई भी नहीं है। संभवतः वो स्वयं से बातें कर रहा है। कहीं वो पागल तो नहीं हो गया गजराज? क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? बोल, उत्तर दो। चला जा, दूर चला जा हमारे शरीर से। जीना मुश्किल हो गया है हमारा तेरी वजह से। तो चला जा। कितने भी जतन कर ले तो सम्राट वीरेंद्र सिंह, मगर मैं तेरे शरीर को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरा शरीर मेरा घर बन गया है। देख, गौर से देख, हम दोनों एक जैसे लगते हैं, कोई फर्क नहीं है हमें। अब तू लाख कोशिश कर ले, मैं तेरे शरीर को नहीं छोड़ूंगा। तुझे जाना ही होगा। दूर चला जा मेरे शरीर से, नहीं तो आज तेरी मृत्यु हमारे इन्हीं हाथों से हो जाएगी, इन्हीं हाथों से। गजराज, गजराज वो हमें मार डालेगा, हमें मार डालेगा। देखो वो हमें मौत की धमकी दे रहा है। गजराज हमें बचा लो, गजराज हमें बचा लो। वो हमें नहीं किसी और को धमका रहा। अवश्य ही कोई माजरा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तुम यहीं ठहरो, हम देख कर आते हैं। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम और हमें कैसे जानते हो? आपको तो सारा विश्व ही जानता है महाराज, परंतु आप खड़े खड़े किससे बातें कर रहे हैं? वो देखो, पानी में जो मक्कार खड़ा है, हम उसे दूर जाने का आदेश दे रहे हैं, मगर वो दुष्ट हमारा आदेश मानने को तैयार नहीं है। देखो कितना मक्कार है वो, कितना भयानक है वो। देखो। तो महाराज वहां तो कोई भी नहीं है। मगर वो दुष्ट राक्षस हमें अभी भी दिखाई दे रहा है। फिर तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? नहीं महाराज, आपको कोई भ्रम हुआ है, और इस भ्रम का उपचार सिर्फ बाबा भैरवनाथ के पास है। भैरवनाथ? ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। महाराज, बाबा भैरवनाथ एक महान तंत्र साधक हैं, जो आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्यै च मृत्युशुम्भासुरघातिनी जागृतं मे महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। कौन है वो तांत्रिक जो अकेले जंगल में बैठे तंत्र मंत्र में लीन है? अवश्य
ये भी कोई मायावी षड्यंत्र रचने में लगा है। चलो शुंभासुर घाते नहीं। ए तांत्रिक, बंद कर अपना ये तंत्र मंत्र। कौन है तू मूर्ख जिसने हमारी साधना में विघ्न डालने का प्रयास किया है? महायोद्धा अभिमन्यु को सारा संसार जानता है, लेकिन आज से पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। बताओ कौन हो तुम? महातांत्रिक भैरवनाथ को केवल ये संसार ही नहीं, संसार में भटकती हुई आत्माएं भी जानती हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा हमारी तंत्र शक्ति के सम्मुख नतमस्तक रहते हैं। तू कौन है मूर्ख जिसने हमारी साधना भंग करने की चेष्टा की है? भाग्य प्रबल है तेरा जो हमने केवल तेरी एक तंत्र मंत्र की साधना को भंग किया। तेरे इस अभिमान से भरे शीश को काट के तेरे धड़ से अलग नहीं किया। शीघ्र बता, किसे अपने वश में करने के लिए तू इस तंत्र मंत्र की साधना में लिप्त है? यदि हम न बताएं तो क्या करेगा तू? यदि ना बताया तो हमारी ये तलवार तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। सावधान, आगे बढ़ने का प्रयास मत करना। हम तंत्र के सुरक्षा घेरे के भीतर हैं, जहाँ कोई मानव तो क्या, कोई दानव या प्रेतात्मा भी प्रवेश नहीं कर सकती। जो ऐसा दुस्साहस करेगा तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। किसके भय ने तुझे इस तंत्र के घेरे में चिपकर अपने प्राण बचाने के लिए विवश किया है? यदि साहस है तो बाहर आ। जब इच्छाधारी नागिन ज्वाला और उसके नाक का अंत हो जाएगा, हम अवश्य सुरक्षा घेरे के बाहर आ जाएंगे। परंतु अभी मानवता की भलाई के लिए हमने इन दोनों को मृत्युदंड देने का निश्चय किया है, क्योंकि इन्होंने अनेक निर्दोष मनुष्यों की हत्या की है। कहीं तुम उस जहरीले नाग जीवन के बारे में तो नहीं कह रहे, जिसका रूप और रंग हूबहू चुनारगढ़ के महाराज से मिलता है? हाँ, हम उसी जीवन के लिए कह रहे हैं जिसने चुनारगढ़ के महाराजा को जकड़ लिया है। महाराज के हाथ से वो जहरीला नाग हत्या पर हत्या किए जा रहा है। यानी महाराज वीरेंद्र सिंह निर्दोष हैं और जो भी हत्याएं वो कर रहे हैं उसके पीछे केवल जीवन का हाथ है। हाँ, उसी जीवन का जिसने महाराज के शरीर में अपना घर बना लिया है और उनके द्वारा वो मानवता की हत्या करने के लिए कटिबद्ध है। परंतु अब उस जीवन का अंत समीप आ गया है। हमें पता चल चुका है उस खंजर का जिससे जीवन का अंत किया जा सकता है। मुक्ति सागर बाबा ने भी हमें यही बताया था कि उस खंजर को प्राप्त करने डाकू मंगल सिंह सुंदरवन की गुफा की ओर निकल चुके हैं। हमें उस जीवन की आत्मा को महाराज से स्वतंत्र करने के लिए डाकू मंगल सिंह का साथ देना होगा। सरदार, तिलोत्तमा माई ने तो यह भी कहा था कि तिलस्मी गुफाओं के राह के बीच में समंदर भी आएगा, लेकिन अभी तक कोई समंदर दिखाई नहीं पड़ा है। धैर्य रख चेनो, तिलोत्तमा माई ने जो कहा था वो सत्य होने वाला है। हमें सिर कटा दानव दिखाई दे चुका है। अब उस मूर्ति की बारी है जिसे हमें माया जाल का खून पिलाना है। पता नहीं सरदार, वो भयानक मूर्ति कितनी मायावी है जो केवल युवती का खून पीती है। बाबा मलंग, भैरवनाथ और तिलोत्तमा माई ने सही कहा था कि वहां का मार्ग बहुत कठिन है। मगर मंगल के लिए नहीं,
उस सरकटे दानव को तो हम परास्त कर ही चुके हैं। अब उस रक्त प्यासी मूर्ति की बारी है। एक बार उसकी प्यास बुझा देंगे, फिर हम तिलस्मी गुफा के द्वार तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो खंजर केवल मंगल के भाग में लिखा है। यही सत्य है मंगल सिंह। तुम्हारी मददगार। झूठ बोलती है सरदार। तिलोत्तमा माई ने हमें बताया था कि सुंदरवन की कांटों भरी राह में खुशबू बिखेरने वाली फूल भी मिलेंगी, जो अपने खुशबू के जाल में हमें फंसाकर भटका देगी। ये युवती हमें भटकाने आई है। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन जिस राह पर तुम जा रहे हो वो राह तुम्हें उन तिलिस्मी गुफाओं की तरफ नहीं, बल्कि उन जलती हुई गुफाओं की ओर ले जाएगी, जहाँ मनुष्य पहुँचते ही मोम की तरह पिघलकर नष्ट हो जाते हैं। तो तुम यहाँ के समस्त मार्ग जानती हो? मार्ग ही नहीं, बल्कि वो सभी गुफाएं भी जानती हूँ, जहाँ छिपे खंजर की तलाश में तुम आए हो मंगल। अब अगर तुमने मेरी सहायता के बिना एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सुंदरवन की भूल भुलैया में खोकर रह जाओगे। दूर हो जाओ हमारी नजरों से युवती, हम तुम्हारी जाल में फंसने वाले नहीं। हमें तुम्हारा साथ स्वीकार है, मगर अगर तुमने कोई छल करने की कोशिश की तो मंगल अपनी कसम तोड़कर माया जाल के बाद तुम्हारी हत्या कर देगा। अब ये बताओ, हमारा साथ देने में तुम्हें क्या चाहिए? मुक्ति। तिलिस्मी खंजर के मिलते ही तुम्हें उसका पहला बार मुझ पर करना होगा मंगल। कोई आत्मा ही है अपने उद्धार के लिए तिलिस्मी खंजर से मुक्ति चाहती है, या अवश्य हमारा साथ देगी। सोच के रहे हो? मंजूर हो तो बताओ, वरना मैं चलती हूँ। मंजूर है। आओ चलें। चलो। हाँ, ये सत्य है काजल। नदी के जल में हमने उसी जीवन की परछाई से बात की जो हमारे भीतर समाया हुआ है। देर से ही सही, मगर महाराज को सत्य का पता तो चलने लगा है। मुझे अनजान बनकर ये जानना होगा कि महाराज ने और क्या क्या देखा है। किस विचार में खोई हुई हो काजल? हम ये रहस्य जानना चाहते हैं कि कौन है वो किसकी परछाई थी जिससे हमने बात की? क्यों हमारे शरीर में समाया हुआ है वो? क्या चाहता है हमसे? महाराज, यदि आपका भ्रम नहीं है तो हम पर बहुत विकट समस्या आ गई है। जल में देखिए उस शैतान की परछाई ने आपसे और क्या कहा? उसने जो कुछ भी हमसे कहा वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर उस दुष्ट को हमारा ही शरीर इतना क्यों भाया कि उसने उसे अपना घर बना लिया? उस दुष्ट आत्मा को आपके शरीर से निकालने का समय आ चुका है महाराज। कौन है वो दुष्ट आत्मा? जीवन, इच्छाधारी नाग जीवन, जो हूबहू आपकी तरह दिखता है महाराज। और इसी बात का लाभ उठाकर उसने आपके शरीर को अपना घर बना लिया है। परंतु तुम कैसे जानते हो? हम क्या, ये बात मैनपुरी का सारा जंगल जान चुका है महाराज कि वो इच्छाधारी नाग आपके शरीर में प्रवेश करके न जाने कितने निर्दोष लोगों को मार चुका है, और इस बात का आपको एहसास तक नहीं है।
हमें इस जंगल में अब और नहीं रहना चाहिए महाराज। हमें तुरंत चुनारगढ़ के महल की ओर लौट जाना चाहिए। नहीं। कौन है वो जीवन और वो हमसे क्या चाहता है, ये जाने बिना हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी महाराज। ये कार्य आप हम पर छोड़ दीजिए। उस मौत का तांडव मचाने वाले इच्छाधारी नाग का हम सर कुचल देंगे। तब तक आप काजल के साथ चुनारगढ़ लौट जाइए। हमारी लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे। अपने शस्त्रों को तुम्हारे कंधों पर डालकर हम कायरों की तरह इस जंगल से भाग नहीं सकते अभिमन्यु सिंह। मत भूलो कि सम्राट वीरेंद्र सिंह ने कभी हारना नहीं सीखा। ये आपकी पराजय नहीं महाराज, बल्कि आपकी समझदारी होगी, क्योंकि आत्माओं से लड़ने का कार्य राजाओं का नहीं, तांत्रिकों का होता है। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमने इस जंगल में ऐसे व्यक्तियों को खोज लिया जो इस संकट से हमें बाहर निकालेंगे। हमने जो कह दिया वो अटल है। अभिमन्यु, अपने वंश की आन बान और शान की रक्षा के लिए हम यहां से बिना विजय प्राप्त करे वापस नहीं जाएंगे। हर एक रहस्य को सुलझा कर ही रहेंगे, फिर चाहे हमारे प्राण भी चले जाएं, परंतु हम इस डेरे को छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। उस इच्छाधारी नाग का रहस्य जाने बिना हम इस जंगल से नहीं हटेंगे, और जब तक वो आत्मा आपके शरीर को त्याग नहीं देती, हम उसे चैन से जीने नहीं देंगे। रुको। कौन हो तुम? कहां से आई हो और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम विजुरिया है और मैं रूपनगर से आई हूँ। वो तो ठीक है, मगर तुम्हें इस भयानक जंगल में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मृत्यु के पश्चात मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। मुझे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैं इस जंगल में आई तो मुझे बहुत शांति मिली, और तब से मैं इस जंगल में भटकती रहती हूँ। अच्छा, तो तुम एक आत्मा हो, मनुष्य नहीं? हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन इस जंगल में अकेली नहीं। मेरे जैसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो इस जंगल में भटक रही हैं। सरदार, हमें तुरंत इसका साथ छोड़ देना चाहिए, वरना हम सब किसी नई मुसीबत में पड़ जाएंगे। यदि मैं नहीं आती तो अभी तक तुम मुसीबत में पड़ चुके होते, क्योंकि तुम सब लोग इस जंगल की भूल भुलैया में भटक रहे थे। यदि तुम लोगों को मेरा साथ पसंद नहीं तो कह दो, मैं अभी छोड़कर चली जाती हूँ। नहीं नहीं, हमें तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है बिजुरिया। छेनू की बात पे ध्यान मत दो, उस सिरकटे के आतंक से अभी भी डरा हुआ है। उसी सिरकटे ने तो मुझे पनाह दी थी। अगर वो मुझे नहीं मिलता तो मैं इस जंगल में एक पल भी नहीं रह सकती थी, और इसलिए मैं उसका जीवन भर उपकार मानूंगी। सरदार, ये एक आत्मा है, ऊपर से सिरकटे से मिली हुई है। हमें तुरंत इसका साथ छोड़ देना चाहिए, वरना हमें सिरकटे के पास ले जाकर वापस फंसा देगी। यदि फंसाना ही होता तो अब तक फंसा चुकी होती, और तुम किसी अंधेरी गुफा में अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे होते। यदि तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो कह दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, और तुम जिस खंजर को प्राप्त करने के लिए आए हो वो तुम्हारा सपना एक सपना ही रह जाएगा, जिसके लिए तुम अपनी जान हथेली पर रखकर एक सुंदर वन की धरती पर आए हो। चलो, अगर अब तूने एक शब्द भी बोला तो मैं तुझे अकेला छोड़ के यहाँ चला जाऊंगा। कान खोल के सुनो तुम सब, अगर किसी ने एक शब्द भी बोला तो उसे भयानक दंड मिलेगा। मैं अपने साथियों की भूल के लिए शर्मिंदा हूं बिजुरिया। बस इतना बता दो कि उस गुफा तक पहुंचने में हमें और कितनी देर लगेगी।
जहां वो खंजर छुपा है। गुफा तक पहुंचना इतना आसान कहाँ है मंगल? सरकटे को परास्त करने के बाद सबसे पहले उस मूर्ति को खून पिलाना होगा। अगर उस मूर्ति ने तुम्हें आगे बढ़ने की आज्ञा दे भी दी तो तुम्हें अनेक सुंदर युवतियों का जाल घेरेगा, और अगर तुमने उस जाल को भी तोड़ दिया तो तुम्हें अनेक अदृश्य आत्माओं का सामना करना पड़ेगा, और तुमने उनको भी जीत लिया तो तुम्हें गुफा का केवल एक द्वार दिखाई देगा जो सिर्फ तुम्हारी आंखों का एक धोखा होगा, क्योंकि गुफा का द्वार धरती के ऊपर से नहीं बल्कि धरती के नीचे से शुरू होता है। लेकिन तिलोत्मा, मैंने तो बताया था कि 3 चरण समाप्त होने के बाद खंजर तक पहुंचने का मार्ग अपने आप ही मिल जाएंगे हमें। यदि तुम्हें मुझ पर नहीं उस तिलोत्मा माई पर विश्वास है तो मैं चलती हूँ। अब भटकते रहो इस जंगल की भूल भुलैया में। मना करने के बाद भी तूने बीच में बोले दिया, आत्मा को नाराज कर दिया जो हमारी मदद करती। मैंने तो अच्छे के लिए किया था सरदार, लेकिन माफ कर दो। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो। कितने हताश और दुखी दिखाई दे रहे हैं महाराज, मगर इनके दुखों का कारण भी तो मैं ही हूं। महाराज, ये आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? कुछ नहीं काजल, नींद नहीं आ रही थी इसलिए समय व्यतीत करने के लिए अलाव के पास आकर के बैठ गया था। आप कितना भी छुपा लीजिए महाराज, किंतु आपके मन में चल रही व्यथा और आपके अंदर उठ रहे तूफान आपकी आंखों से साफ साफ झलक रहे हैं। नहीं काजल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें भ्रम हुआ है। ये भ्रम नहीं महाराज, सत्य है। जो आप इतने कष्ट भुगत रहे हैं, विचित्र विचित्र परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उसकी दोषी तो मैं ही हूं। यदि मैं आपको यहां जंगल में नहीं लाती तो आपके जीवन में ये भूचाल नहीं आता। इसका दंड आप मुझे ही दीजिए ताकि मुझे अपने भूल का एहसास हो सके। दोष तुम्हारा नहीं, हमारे भाग्य का है काजल। हमारे ही भाग्य में अपना महल, अपनी महारानी, अपने युवराजों को अकेला छोड़कर इस जंगल में भटकना लिखा है। हो ना हो अवश्य ही पिछले जन्म में हमने कोई ऐसे पाप किए थे, ऐसे कर्म किए थे जिसका दंड हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। नहीं महाराज, इसके लिए आप अपने कर्मों को दोषी मत ठहराइए, क्योंकि आप किसी भी जन्म में बुरे कर्म नहीं कर सकते। ये तो मैं थी जो चुन्नी लाल की बातों में आकर आपको यहां ले आई। यदि मैं आपको यहां नहीं लाती तो ना आपके भीतर वो इच्छाधारी नाग समाता और ना ही आप इस तरह जीने को विवश होते। ये तो होना ही था काजल, ये तो होना ही था। विधाता ने एक इच्छाधारी नाग और हमें एक जैसा बनाया है।
विधि के लेख जो लिखे हैं उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। अब हमारे पास और कोई मार्ग नहीं बचा है। तुम ही सोचो, तुम हमें इस जंगल में मारने के लिए लाई थी, मगर हम इसे प्यार कर बैठे। एक तुच्छ सा डाकू हमें बंदी बनाने का साहस करता है, और अभी न जाने और कितने कष्टों का सामना हमें करना पड़ेगा। इसीलिए हम कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहते हैं काजल। अकेले बैठकर सोचना चाहते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, हर रहस्य को सुलझाना चाहते हैं। इसलिए हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। इस दुनिया में आने वाला मुट्ठी बांध के आए, जाते जाते अपने दोनों हाथ पसारे जाए। अपनी उलझन छोड़ दे उस पर हर मन की गठरी को, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। या मेरे मालिक, या मेरे रब्बुल इज्जत, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस फकीर को आज की रात और अता की। ये जगह आराम के लिए मुनासिब है। आधी रात के वक्त किसी के सिसकने की आवाज किसी मनुष्यत की तरफ इशारा करती है। ये लड़की कौन है जो आधी रात को सिसक रही है? ये तो वही रूह है। क्या हुआ है रूह? तू यहाँ अकेले में इस जंगल, इस वीराने में पेड़ के नीचे बैठे क्यों रो रही है? क्या आप मुझे देख सकते हैं बाबा? और आपने कैसे पहचान लिया कि मैं वही आत्मा हूँ? जो देख सकता है वो पहचान भी सकता है रूह। मगर एक बात बता, तू इस वक्त कौन सी तकलीफ में मुब्तला है? कोई एक हो तो बताऊं भी बाबा। जब जिंदा थी तो हर तरफ छल कपट देख देख कर जिंदगी से नफरत हो गई, मगर मरने के बाद भी मुझे चैन ना मिला। सोचा भी नहीं था कि आत्माओं की दुनिया भी छल कपट से भरी पड़ी है। अरे जुल्मों से और साजिशों से तो पूरी कायनात भरी पड़ी है। लेकिन एक बात कहूं, जिसका दिल पाक होता है, जो सच्ची राह पर चलता है, उसका ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तेरा दिल पाक होता तो तू इस तरह आंसू न बहाती। ये आंसू तूने खुद अपने हाथों से अपनी आंखों में भरे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जाने अनजाने में भी कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। फिर आप क्यों इस तरह मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? अरे कसूरवार है तू। तुझे अपनों के खोने का गम तो सता रहा है, लेकिन तू ये भूल गई, अरे तूने भी तो किसी को सताया है। उस मासूम लड़की का जिस्म छीनकर तूने जो गुनाह किया है,
उसका खिमियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। किसी युवती का शरीर लेकर कोई पाप, कोई अपराध नहीं किया। अपराध किया है उस तांत्रिक ने, जिसने श्राप देकर मुझे मेरे राम से अलग कर दिया। यदि किसी मनुष्य का शरीर मैं ना चुराती तो मैं कभी अपने राम से ना मिल सकती थी, मगर उस तांत्रिक ने मेरे राम को जलाकर राख के ढेर में बदल दिया और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं अकेली रह गई। अरे ये तो होना ही था। अरे जो इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, सिरातल मुस्तकीम पर नहीं चलता, सच्चाई की राह पर नहीं चलता, उसका यही अंजाम होता है। अरे जब तू जिंदा थी तब तूने ऐसे गुनाह किए थे जिसकी सजा आज तक तुझे भुगतनी पड़ रही है। अरे छोड़ दे उस बच्ची के जिस्म को, वरना ताउम्र ऐसे ही खून के आंसू बहाती रहेगी। नहीं छोड़ूंगी अपने राम के हत्यारों को। उनसे बदला लिए बिना मैं इस शरीर से निकलकर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर तो तुझे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी रूह। याद रख, सदियों तक तुझे यूं ही सिसकते भटकना पड़ेगा। मंजूर है मुझे, मगर अपनी आत्मा को इस शरीर से अलग नहीं करूंगी बाबा। अब ना मेरा ईश्वर पर भरोसा है और ना अल्लाह पर, क्योंकि पापियों की इस दुनिया में पाप का राज चलता है, भगवान का नहीं। अब तेरा मालिक वो रब्बुल इज्जत नहीं, शैतान बन गया है। मगर याद रख, अगर तू अब भी नहीं संभली, इस बच्ची के जिस्म को आजाद नहीं किया, तू अपने आंसू सदियों तक सुखा नहीं पाएगी। इस दुनिया में आने वाला मुट्ठी बांध के आए, उस मालिक को सिमर करे और हाथ पसारे जाए। अपनी उलझन छोड़ दे उस पर मन की गांठ। बदला लूंगी मैं। सारी दुनिया को अपने आंसुओं में डुबो दूंगी। जब तक मेरा राम मुझे नहीं मिल जाता, मैनपुरी के इस जंगल में किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। हमें तुरंत सुंदरवन की गुफाओं में जाना होगा जीवन। सुंदरवन की गुफा में? मगर क्यों? वर्षों के पश्चात तुम्हें सुंदरवन की याद कैसे आ गई ज्वाला? इसीलिए कि डाकू मंगल उन गुफाओं में पहुंचकर वो खंजर हासिल कर सकता है जो हमारी मौत का कारण बन सकता है जीवन। ये तुमने कैसे सोच लिया ज्वाला? इतनी आसानी से उस खंजर तक कैसे कोई पहुंच सकता है, जबकि उस खंजर की रक्षा के लिए हमने अनेक मायावी पहरेदार बैठा रखे हैं। बाबा मुक्ति सागर ने कहा था कि मंगल उस खंजर को हासिल करने के लिए उन गुफाओं तक पहुंच चुका है जीवन। इसीलिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जीवन। जब से बाबा मुक्ति सागर ने ये अशुभ सूचना दी है, मैं एकदम अशांत हो गई हूँ जीवन। तुम्हें अशांत होने की आवश्यकता नहीं है ज्वाला। इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी उस खंजर को हासिल करने की कोशिश भी की है, उसे वो खंजर नहीं, मौत मिली है। भयानक मौत। जानती हूँ जीवन, मगर फिर भी मैं तुम्हारे साथ उन गुफाओं में जाके एक बार खंजर को देखना चाहती हूँ। मेरे दिल में छाई हुई ये अशांति को समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मंगल वो खंजर को हासिल करने में कामयाब हो गया तो उसका निशाना तुम ही पर होगा जीवन। क्या मंगल के भय ने तुम्हें इतना विचलित कर दिया है ज्वाला कि तुम्हारा आत्मविश्वास लड़खड़ा गया? क्या तुम्हें अपने जीवन की शक्तियों पर भरोसा नहीं है? जो एक तुच्छ से डाकू ने तुम्हारे मन की शांति छीन ली? मुझे तुम और तुम्हारी शक्तियों पे पूरा भरोसा है जीवन, मगर दुश्मन को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। दुर्भाग्य से अगर उसे वो खंजर मिल गया
तो हमें वो भयानक परिणाम दोबारा भुगतने पड़ेंगे जो हम वर्षों पहले भुगत चुके हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर मैं फिर वही दोहराऊंगा कि मंगल तो क्या, उसके फरिश्ते भी उस गुफा तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां कुदरत ने उस तिलस्मी खंजर को संभाल कर रखा है। मगर इसी बहाने राह में मंगल से भी भेंट हो जाएगी। मुझे उसे ये चेतावनी देनी है कि उसकी मौत आने में बस और कुछ ही दिन बाकी है। सरदार, आगे का मार्ग कुछ समझ नहीं आ रहा। किस रास्ते हम जाएंगे? ये सब तेरी गलती है। अगर तू खामोश रहता तो बिजुलिया हमसे नाराज नहीं होती और अब तक हम तिलस्मी गुफा के पास पहुंच गए होते। मैंने जानबूझकर उसे नाराज कहाँ किया? वो तो खुद ही हमें तिलस्मी गुफा तक नहीं पहुंचने देना चाहती, इसलिए मेरा बहाना लेकर झूमंतर हो गई। खामोश! अपनी गलती मानने की जगह हम तेरे बात कर रहे हैं। तेरी जगह कोई और होता तो उसे जिंदा कर देता। उसे माफ कर दो मंगल। बिजुलिया, मगर अब किसी ने मुझे टोकने की या दोबारा कोई प्रश्न पूछने की भूल दोहराई तो मैं वापस चली जाऊंगी और तुम्हारा उस गुफा तक पहुंचना एक सपना ही रह जाएगा। सुन लिया तुम सबने? बिजुलिया को टोकना तो दूर की बात रही, अगर किसी ने नजर उठा के भी देखा तो उसे बहुत पछताना पड़ेगा। अब तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। अब पूछो जो पूछना है मंगल। आज बिजुलिया तेरी हर जिज्ञासा शांत करेगी जो तेरे मन में उमड़ रही है। हमें उस सिरकटे के बारे में बता दो बिजुलिया। आखिर वो है कौन? उसका सर कहाँ है? और वो हमारे सामने बार बार आके हमें क्यों रोकता है? आखिर सुंदरवन में उसका इतिहास क्या है? मैं जानती थी कि तुम मुझसे यही प्रश्न पूछेगा। मैं तुझे सरकटे की कहानी और उसका इतिहास दोनों बताऊंगी। वो सरकटा अपना सर गंवाने से पहले एक महाशक्तिशाली आत्मा था जिसका सामना करने का साहस देवताओं में भी नहीं था, और उसके रहते हुए कोई मनुष्य अपनी दृष्टि उठाकर भी उन गुफाओं की तरफ नहीं देख सकता था जहां वो तिलिस्मी खंजर छुपा है। मगर एक दिन पूर्व दिशा से जोरावर सिंह आ ही गया इस सुंदर वन की धरती पर वो खंजर प्राप्त करने के लिए। मैं जानती थी कि खंजर प्राप्त करने आए उस महायोद्धा की बात सुनकर तुम अवश्य चौंकोगे, मगर बीच में ना टोककर तुमने बहुत समझदारी दिखाई है। जब जोरावर सिंह गुफा के समीप पहुंचा तो उसका सामना महाशक्तिशाली आत्मा से हुआ और जोरावर ने भी उसकी ललकार का जवाब अपनी तिलिस्मी तलवार से देना आरंभ किया, जो किसी भी मनुष्य और दानवों का सर काटकर अलग कर सकती थी। और उस तलवार को यह वरदान था कि वो पानी को भी काटकर अलग कर सकती थी, और जिसका डर था वही हुआ। कौन है तू जो जोरावर के मार्ग में आके खड़ा हो गया? हट जा मेरे रास्ते से, वरना मेरी ये तलवार तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। मुझसे तो देवता भी भयभीत रहते हैं जोरावर सिंह। जहां से आया है वहीं लौट जा, वरना तेरे शव को ये नोच नोच कर खाएंगे। तिलिस्मी खंजर को प्राप्त किए बगैर मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा। उस खंजर को प्राप्त करके उसकी ताकत से मैं पूरे संसार पर राज करूंगा। तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तेरा सामना किसी मनुष्य से नहीं, एक आत्मा से पड़ा है जिसे न मारना संभव है न ही काटना। अगर मेरी तलवार तुझे काट भी सकती है और मार भी सकती है, यदि एक कदम भी मेरी ओर बढ़ाया तो तेरा अंत निश्चित है।
अब तुम्हें सिरकटे की कहानी तो समझ में आ ही गई होगी। अब तुम सोच रहे होंगे वो सिरकटा दिखाई तो देता है लेकिन उसका सिर क्यों नहीं? हाँ बुजुर्ग, वो तो हम जरूर जानना चाहेंगे। वो भी बताती हूँ। सिरकटे का सिर इसी जंगल के किसी पेड़ से मनुष्य के ऊपर अपनी निगाहें गड़ाए बैठा है। मैं जानती हूँ वो अवश्य तुम्हारी राह में कांटा बनेगा और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेगा, लेकिन अगर तुमने उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए तो तुम्हारे लिए एक खंजर प्राप्त करने का एक और रास्ता खुल जाएगा। और यदि वो सिर लड़ते लड़ते लुप्त हो गया तो तुम सब लोग खूनी भूल भुलैया में भटकते रह जाओगे। अब ये मत सोचो कि सिरकटे के भयानक सिर को काटने के लिए कोई शस्त्र बना भी है या नहीं। सरदार इसे मालूम था। कोई नहीं जानता, मगर मैं जानती हूँ कि उस सिरकटे के सर को मारने के लिए भी एक खंजर ही है, लेकिन वो कहाँ है मैं ये नहीं बता सकती। अरे जब जानती तो बताती क्यों नहीं? तो फिर बोल पड़ा। अगर ये नहीं बोलता तो मैं उस शस्त्र तक पहुंचा देती। अब ले भुगत अपने साथी की सजा। सरदार, बिना बोला तुझे चैन नहीं पड़ता है। मेरी सारी मेहनत पे तूने पानी फेर दिया। अब हमें हर पेड़ पे नजर रखनी होगी, क्योंकि सिरकटे का सर इसी जंगल में किसी ना किसी पेड़ पे जरूर होगा। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। अब आप ही हमारी रक्षा करेंगे भैरवनाथ। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। पानी, पानी, हाँ थोड़ा पानी पी लेते हैं, बहुत जोर से प्यास लगी है। पानी, हाँ, पानी, हाँ, हाँ। क्रूर सिंह यहाँ? अवश्य कोई नया षड्यंत्र रचने आया होगा। छी 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 छी, इस पानी में तो बहुत ही बदबू है। ये तो पानी पीने योग्य ही नहीं है। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आसपास कहाँ पानी मिलेगा? चुनारगढ़ का युवराज संग्राम सिंह के साथ यहाँ? तत्काल यहाँ से भागना चाहिए, वरना बेमौत मारे जाओगे क्रूर सिंह। वो भाग रहा है युवराज, तुरंत उसका पीछा करना पड़ेगा। चलिए।
पहचाना हमें क्रूर सिंह? युवराज, आपको तो सारा संसार जानता है, फिर भला हमारी क्या औकात है? क्यों क्रूर सिंह, आज तुम्हारे इस घिनौने चेहरे पर इतना भय और विवशता नजर क्यों आ रही है? जब हम शिवगढ़ के कारागार में बंदी थे तो तुम्हारे इसी चेहरे पर हमें धूर्तता और मक्कारी के सिवाय कुछ नजर नहीं आता था। याद करो वो दिन, याद करो जब तुमने हम पर अत्याचार किए थे। याद है, हमें सब याद है, सब याद है युवराज। परंतु वो अत्याचार हम अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दुष्ट सोमनाथ के कहने पर किया करते थे। हमारा विश्वास कीजिए, हम सबके समक्ष आपको यातना अवश्य देते थे, परंतु अकेले में उस सोमनाथ को समझाया करते थे कि आपको तत्काल मुक्त कर दे। हम सत्य कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। आज तुम्हारे प्राण संकट में है तो गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। राज, हम इसे यही समाप्त कर देते हैं ताकि आप पे हुए अत्याचार का हिसाब बराबर हो जाए। नहीं नहीं संग्राम सिंह, नहीं, हमारे ऊपर तलवार मत उठाओ। हमें मारकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? हम तो पहले से ही मरे हुए हैं। मौत पहले से ही हमारा पीछा कर रही है। संग्राम सिंह, हमारे खून से अपने हाथ रंगकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम क्यों पाप के भागीदार बनना चाहते हो? हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मौत तुम्हारे पीछे पड़ी है। कौन है इस जंगल में जो हम लोगों के अलावा तुम्हें मारना चाहता है? जीवन, इच्छाधारी नाग, जीवन। इच्छाधारी नाग जीवन? हाँ, इच्छाधारी नाग जीवन, जो हूबहू चुनारगढ़ के महाराज वीरेंद्र सिंह जैसा दिखता है। युवराज, क्या ये उसी बहरूपिया की बात तो नहीं कर रहा है जिसे हम भी देख चुके हैं? नहीं, वो बहरूपिया नहीं है। हम शक्ल है महाराज वीरेंद्र सिंह का, परंतु वास्तव में वो एक नाग है, जहरीला नाग। और अब तो उसकी नागिन ज्वाला ने पुनर्जन्म भी ले लिया है। और अब वो दोनों नाग नागिन मिलकर इस सारे जंगल में मौत का तांडव कर रहे हैं और लाशों के अंबार लगाना शुरू कर दिया है। भाग जाओ, तुम भी भाग जाओ यहाँ से, अन्यथा उसका जहर तुम्हें भी मौत के घाट उतार देगा। भाग जाओ, हम कहते हैं भाग जाओ यहाँ से। अभी तक इस धरती पर किसी ने जन्म नहीं लिया जो हमें मौत के घाट उतार सके। परंतु वो जन्म ले चुका है वो जन्म, और वो इस जंगल में भटकने वाले सभी मनुष्यों को मार डालना चाहता है। और यही कारण है कि तुम्हारे पिताश्री उसे मारने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। पिताश्री? कहाँ है हमारे पिताश्री? कहाँ देखा तुमने उन्हें? इसी जंगल में उत्तरी दिशा में उनका खेमा है। यदि ये झूठ हुआ तो तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी क्रूर सिंह, ये मत भूलना तुम। परंतु ये सत्य है संग्राम सिंह, हमारा विश्वास कीजिए। यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आइए हम आपको अपने साथ ले चलते हैं जहां महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपना डेरा डाल रखा है। आइए। चलिए युवराज, आइए, चलो आइए। वो देखिए, सामने महाराज बैठे हैं।
तक आप इतने अशांत और विचारों में डूबे रहेंगे? अब तो आपने भोजन भी करना बंद कर दिया है। आखिर आप क्यों स्वयं को ये दंड दे रहे हैं? हमें अकेला छोड़ दो काजल, हम किसी बात पर विचार कर रहे हैं। मगर आप तो हर समय ही विचारों में डूबे रहते हैं महाराज। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो तुरंत ही भोजन कर लीजिए, और यदि आपने मेरा ये आग्रह ठुकराया तो मैं यही समझूंगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं, सिर्फ प्रेम का दिखावा करते हैं। ये तो वही युवती है जो माताश्री को मारने के लिए शमशान में काला जादू कर रही थी संग्राम सिंह जी। यही तो सोच सोच कर हम भी हैरान हैं कि जो युवती महारानी को मारने के लिए जादू टोने का सहारा ले रही थी, वो महाराज से प्रेम का नाटक क्यों कर रही है। हमें याद है राजकुमारी किशोरी ने हमें बताया था उस दुष्ट युवती के विषय में जो हमारे महारानी को मारना चाहती थी। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक ना हम भोजन करने में रुचि रखते हैं और ना पानी पीने में। बार बार पूछ के हमें तंग मत करो काजल, हमने तुमसे कह दिया है, हमें अकेला छोड़ दो। क्या मुझे आपसे इतना भी पूछने का हक नहीं है महाराज? क्या इसीलिए आपने मुझसे प्रेम किया था? क्या मुझे रानी बनाने का जो आपने वचन दिया था वो एक दिखावा था, मुझे प्रसन्न करने के लिए एक छलावा था? खामोश हो जाओ आप। हमने तुमसे विवाह करने का जो वचन दिया है उसे हम अवश्य निभाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है काजल कि हम वही करते रहें जो तुम्हें पसंद हो। जैसे ही हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे वैसे ही चुनारगढ़ पहुंच करके हम तुमसे विवाह कर लेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, इस युवती ने एक ही झटके में महारानी चंद्रकांता को पराया बना दिया। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। क्षमा कर दीजिए महाराज, आज के बाद मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगी जो आपके मन को दुखी करे, किंतु आप भी सदा अपने वादे को याद रखना। हम तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं काजल। यदि विश्वास कर सकती हो तो करो हमारी बात का। बहुत प्रेम करते हैं हम तुमसे, और इतना प्रेम करते हैं कि आज हमें महारानी चंद्रकांता भी पराई लगने लगी है। हम इसी समय उस युवती का वध कर देंगे। नहीं युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो एक पुत्र को करना चाहिए। ये युवती हमारे माताश्री को हमारे पिताश्री से छीनना चाहती है, हम इसी समय इसका वध कर देंगे। नहीं युवराज, जोश में होश मत खोइए। यदि आप महाराज के सामने चले गए तो वो हमें फांसी पर लटका देंगे, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना हम आपको इस जंगल में लेकर आए हैं। क्या करें? उस युवती को देखकर हमारे शरीर का रक्त उबल रहा है। शांत रहिए और स्वयं पर काबू रखिए। हम इस समस्या पर सोच विचार करके फिर कदम उठाएंगे। युवराज, उस तांत्रिक युवती ने हमारी माताश्री से हमारे पिताश्री को छीन लिया है। लगता है उसने ऐसा कोई जादू टोना किया है जो हमारे पिताश्री की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसीलिए तो वो हमारी माताश्री को भूलकर उस धूर्त युवती से विवाह करना चाहते हैं। जब ये बात आनंद को पता चलेगी तो क्या गुजरेगी उन पर। युवराज, हम ये कभी होने नहीं देंगे। आप आगे बढ़िए, तब तक हम कुछ उपाय निकालेंगे। जब तक आप उपाय निकालेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमें पिताश्री के पास जाकर उन्हें समझाना होगा कि वो युवती उनके साथ बहुत बड़ा छल कर रही है, वरना हमारी माताश्री
वो जीते जी मर जाएंगी। मगर ये समय नहीं है महाराज से कुछ भी पूछने का। यदि महाराज से कुछ भी पूछा गया तो अनर्थ हो जाएगा और उस तांत्रिक युवती की जीत हो जाएगी। क्योंकि यदि महाराज ने हमें युवराज आनंद के विषय में कुछ भी पूछ लिया तो बताइए हम उन्हें क्या जवाब देंगे? युवराज आनंद तो एक जिंदा लाश की तरह जंगल में पड़ा है और उसने हमारा प्राण लेने की कोशिश भी की, परंतु हम इन्हें कुछ नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं। थोड़ा धैर्य रखिए युवराज, और ये मत भूलिए कि महाराज ने चुनारगढ़ पहुंचते ही उस युवती को विवाह करने का वचन दिया है। मगर हम उस युवती को कभी जीवित चुनारगढ़ नहीं पहुंचने देंगे। हमें युवराज आनंद मिलते ही हम महाराज के पास पहुंचकर उन्हें सत्य बता देंगे। मगर आनंद है कहाँ? हम कितने दिनों से उन्हें ढूंढ रहे हैं। युवराज आनंद इसी जंगल की भूल भुलैया में कहीं भटक रहे होंगे, मगर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम युवराज आनंद तक अवश्य पहुंच जाएंगे। अब हमें चारों ओर से सतर्क रहना होगा। एक तरफ हमें युवराज आनंद को खोजना है और दूसरी तरफ इस रहस्य का पता लगाना है कि महाराज वीरेंद्र सिंह इस जंगल में डेरा डाले हुए क्यों है। पर इंसाफ करेगा वो ही सच और झूठ को तो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला। मोह माया की आग तो पगले कभी ना होगी पूरी। छोड़ के देख ले 4 दिनों में मिट जाएगी दूरी। उससे नाता जोड़ ले पगले और महल चौबारे चो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला। कितने दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी बाबा, आप कहाँ चले गए थे? हम फकीरों का कहाँ है ठिकाना, आज यहाँ कल वहां है जाना। लेकिन बच्ची, तेरी पेशानी पर परेशानी की लकीरें इतनी गहरी क्यों? बाबा, महाराज वीरेंद्र सिंह के कारण ही मेरी ये दशा होती जा रही है। अब तो किसी को भी अपने समीप नहीं आने देते बाबा। दिन रात किन्हीं विचारों में डूबे रहते हैं और अपनी ही परछाई से बात करते रहते हैं बाबा। अब वो सुकून की तलाश में भटक रहा है। मैं तेरे बादशाह से मिल चुका हूं। मैंने तेरे बादशाह की पेशानी पर फकीरी के निशान देखे हैं। फकीरी के निशान? मैं कुछ समझी नहीं बाबा। अब ये समझ ले कि तेरे बादशाह का मोह भंग हो गया है। अब उसे घर परिवार महल चौबारे सब बेमानी नजर आते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? क्या महाराज को अब राजपाट और रिश्ते नातों से कोई मतलब नहीं है? जब उससे लौ लग जाती है ना तो दुनिया खुद ब खुद छूट जाती है। अब तू भी इस गलत फहमी में मत रहना कि तेरा बादशाह तुझसे मोहब्बत करता है। तो क्या उनका प्रेम एक दिखावा है? उन्होंने मुझसे विवाह करने का जो वचन दिया था वो एक छलावा है? जिसे तू मोहब्बत समझ बैठी है ना बेटी, वो एक हसीन फरेब है।
छलावा है, धोखा है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। उसे मोहब्बत मत समझ। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्रेम देखा है। तो फिर देख ले 4 दिन दूर रह के उससे। अरे तुझे खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो तुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अरे भूल जाएगा वो तुझे 4 दिन में। पहचानेगा भी नहीं कि तू है कौन। नहीं बाबा, यदि महाराज मुझे भूल गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। कोई ऐसा उपाय बताइए बाबा कि महाराज का इस जंगल से मोह भंग हो जाए और वो तुरंत ही मेरे साथ चुनारगढ़ के महल वापस लौट जाए बाबा। अरे बेटी, कभी कमान से निकला तीर और जिस्म से निकली हुई जान वापस आई है जो अब आएगी। अरे वो तेरा बादशाह जिसे लोग चुनारगढ़ का शहंशाह कहते हैं, वो इस वक्त सवालों के घेरे में फंस गया है और उन सवालों के घेरे में से निकलना उसके लिए नामुमकिन है। बेटी, अब ना तो दवा काम आएगी और ना ही बाबा की दुआ, लेकिन अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अरे मोह माया की आग तो पगले कभी ना होगी पूरी, छोड़ के देख ले 4 दिनों में हो जाएगी दूरी। अरे उससे रिश्ता जोड़ ले पगले, महल चौबारे छोड़। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। मेरा क्या होगा यदि महाराज का इस संसार से मोह भंग हो गया है? तो क्या मुझे सारी जिंदगी भयानक जंगलों में ही काटनी होगी? अब वो समंदर आने ही वाला है, जिसे पार करते ही हम वो तिलिस्मी गुफा तक पहुंच जाएंगे। बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखना और किसी भी मायावी शक्ति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मंजिल के इतने नजदीक आ गए हैं तो अब क्या घबराना सरदार। लेकिन अभी तक वो मूर्ति नजर नहीं आई जिसे रक्त पिला के हमें प्रसन्न करना है। अब माया जाल के खून का उपयोग करने का समय आ चुका है। किसी भी वक्त उस वक्त प्यासी मूर्ति के दर्शन हो सकते हैं। चलो चलो रे। क्या क्या मिलखा तूने वो खून गिरा दिया जिसे इतने परिश्रम से हम यहाँ तक लाने में सफल हुए थे। माफ कर दो, मुझे ठोकर लग गई। हमारी तकदीर में ठोकर मार दी। मौत मंजिल के इतने करीब पहुंचने के बाद तूने हमें मंजिल से फिर दूर कर दिया। मेरी जान बख्श दो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया सरदार। इस पे तरस मत खाना सरदार। इसका गला तुरंत काट कर फेंक दो
क्योंकि इसने जो भूल की है उसके लिए इसे माफ नहीं किया जा सकता। इसका शीश अवश्य कटेगा, मगर इसका रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका वध उस मूर्ति के सामने करेंगे जिससे कभी भी हमारा सामना हो सकता है। सोच क्या रहे हो सरदार? यदि तुम्हें हिचक हो रही है तो मुझे आदेश दो, मैं इसे मार देता हूं। नहीं चेनू, मिल्खा ने बहुत बड़ी भूल की है, मगर हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि इसने हमारा नमक खाया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वहीं रुकेंगे जहां समुद्र शुरू होता है। समुद्र छेनू, इसे पार करते ही तिलस्मी गुफाओं का मार्ग आरंभ हो जाएगा। हाँ सरदार, लेकिन यहां तक पहुंचने में हमें अपने कितने ही साथियों की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन हमारे साथियों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी सरदार। लेकिन समंदर को पार करते ही हम उस तिलस्मी खंजर तक पहुंचने ही वाले हैं। हम सबको सतर्क होकर आगे बढ़ना है। चिंता मत करो सरदार, अब छेनू की निगाहें अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती है। तो डाल दो डेरा कहीं आसपास, सूरज ढलने वाला है। आगे की यात्रा हम अंधेरे छटने के बाद ही करेंगे। चलो रे, अच्छी सी जगह देख के डेरा डाल दो। चलो। रात हो चुकी है, अब विश्राम के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ये तो नागिन की आवाज है। वो मैनपुरी के जंगल को छोड़कर सुंदरवन में क्या कर रही है? घबराओ मत चलो, यदि ये मायावी नहीं और ज्वाला की आवाज है तो समझो जीवन और ज्वाला की मौत उन्हें मुझे मेरे वास्तविक रूप में देख के हैरान हो रहा है मंगल सिंह। अब तेरी मौत भी उसी तरह से होगी जिस तरह हमारी हुई थी। तो अब तेरा जीवन मुझे क्या मारेगा? पर ये सोच कि तुम दोनों की मौत पहले से भी दर्दनाक होगी। पहले तो मंगल ने तुम लोग को कुचल कुचल के मारा था, अब उस खंजर से मारूंगा जो मेरे हाथ कभी भी लगने वाला है। एक बार में एक कदम उस तिलस्मी गुफा तक पहुंच जाए, फिर तेरी और जीवन की मौत का समय मुकर्रर हो जाएगा और उस खंजर से तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि किसी भी लोक में एक दूसरे से मिल नहीं पाओगे। मंगल, अभी इसी वक्त तुझे डस के समाप्त कर दूंगी ताकि तेरे इस घिनौने मुंह से हमारे बिछड़ने की बात कभी ना निकल सके। आगे बढ़ा के दिखा शहरीली नागिन। देख तेरा प्यार एक क्षण में कैसे उतर जाएगा। हाँ, ये कायर भैरवनाथ से भिक्षा में मिले उस सुरक्षा तावीज की हार में अब तक अपने प्राण बचाते आया है ज्वाला, मगर अधिक समय तक वो तंत्र शक्ति अब इसके प्राणों को बचा नहीं पाएगी। मौत दबे पैरों तेरे पीछे निकल पड़ी है मंगल। तो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने के लिए तैयार हो जा। बस यही चेतावनी देने के लिए
हम दोनों यहाँ आए थे। आपका दूसरा नाम मंगल है जीवन, और मौत को मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। तुम दोनों यहाँ तो गए हो, मगर मंगल अब तुम्हें यहाँ से वापस जाना नहीं देगा। अब तुम दोनों की आत्मा को सुंदरवन की धरती से अलविदा होना पड़ेगा। विदा होने का समय तो तेरा आ गया है मंगल। तेरे और तेरे इन साथियों की मौत के बाद तुम सबको अग्नि देने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर सदियों तक तुम सब आत्मा बनकर दर-दर की ठोकरें खाओगे। सरदार, कहाँ गायब हो गए वो? डर के भाग गए। भागे नहीं होंगे सरदार, बल्कि हमें डसने के लिए यहीं कहीं घात लगाए बैठे होंगे। बैठे रहने चलो, मगर मंगल से कब तक बचेंगे? चलो!